नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, देहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला, रूप मातु को अधिक सुहावे, धनुष करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति में कीरा, पालन हेतु अन्न धन दीना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। अभी तो ये गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है, रात को ही मैंने थोड़ी बहुत तैयारी कर ली थी। अगले दिन नवरात्रा था और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हालांकि मैंने मिनी ब्लॉग एक बना करके डाल दिया था, क्योंकि बड़े वाले ब्लॉग ना टाइम लगते हैं एडिट करने में। तो ये काली मिर्च, धनिया और जीरा को मैंने रात में ही भून लिया था। मूंगफली को भी मैंने रात में ही भून लिया था, क्योंकि मूंगफली जो होती है ना थोड़ी सी ठंडी होती है, तो भी इसका क्रंचपन आता है। उसके बाद यहाँ पे धनिया, सौंफ, जीरा भून करके मैंने ग्राइंडर में डाल करके इसका मैंने मतलब ऐसे मसाला बना करके तैयार करके रख दिया था। जब आलू में डालो ना तो इसका टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मैंने एयर टाइट डिब्बे में इसको भर करके रख दिया था। आज काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बनानी है, थोड़ी बहुत तैयारी करनी है किचन में कुछ चीज़ों का, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये मसाला बना करके मैंने रख दिया। सुबह का टाइम है, अब रात को चलते हैं, सोते हैं, फिर सुबह उठते हैं। बच्चों का परीक्षा था, तो मैंने कहा क्या बनाऊं, और मैंने ब्रेड मंगा लिया था। मैंने कहा कि कुछ खाएंगे कि नहीं खाएंगे। बच्चे जल्दी ही आ जाते हैं, 10 साढ़े 10 बजे आ जाते हैं, तो नाश्ता करके चले जाते हैं। सुबह सुबह सबको जुकाम हो रखा था मेरे घर में, मुझे, बेटे को। तो मैंने सोचा केला और दूध दूंगी तो नुकसान करेगा। हालाँकि मैंने केला और दूध खा लिया, तो जुकाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है व्रत वाले दिन। और उसके बाद ये रात के जो धुले हुए बर्तन होते हैं, सबसे पहले इनको लगा देते हैं। पूरा स्लैब खाली हो जाता है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसे स्लैब जहाँ पे हम काम करते हैं ना खाली खाली रहता है, तो बहुत अच्छा लगता है काम करने में। तो सारे बर्तन मैंने धुल करके अच्छे से सूख जाते हैं तो लगा देती हूँ, नहीं तो कपड़े से पोंछ पोंछ कर भी मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो मक्खन लिया था, इसमें मैंने थोड़ा सा काला नमक, लहसुन और काली मिर्च कूट करके डाल दिया था। तो थोड़ा सा ये मतलब गार्लिक ब्रेड की तरह टेस्ट आएगा इसका। और इसमें तो आप लाल मिर्ची डाल सकते हैं, हरी मिर्ची डाल सकते हैं, जो भी आपको तीखापन में पसंद है। ओरिगेनो डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ काली मिर्ची इसमें डाला था। और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा नमक, गार्लिक डाला था। ब्रेड के ऊपर मैंने इसको अच्छे से लगा दिया है। दूसरी ब्रेड को मैंने इसके ऊपर चिपका दिया है। बस ये और चाहे इसे आप सैंडविच मेकर में सेकें, चाहे आप तवे के ऊपर सेकें। तो मैं क्या करती हूँ, मेरे पास ये कढ़ाई है ना, इसी कढ़ाई में मैं सेक लेती हूँ धीमी धीमी आंच पे। बहुत अच्छे से इसमें ब्रेड सीख जाता है दोनों तरफ। देखिए कितने अच्छे से ये क्रंच हो चुका है। और बच्चों को मैं खाने के देती हूँ। गौरी टिफ़िन लेके जाती है, उसका मन होता है, क्योंकि वो खा के नहीं जाती है, और जब उसे भूख लगती है, चाहे बस में चाहे लौटते समय, तब खा लेती है। तो गोलू क्या करते हैं, टिफ़िन नहीं लेके जाते, उनको भैया भूख थोड़ी सी बर्दाश्त हो जाती है। लेकिन गौरी को भी भूख बर्दाश्त हो जाती है, लेकिन वो टिफ़िन लेके ज़्यादा सही उसको लगता है ना, आराम से बैठ करके खाएंगे। तो बस यहाँ पे सैंडविच बच्चों को सेक सेक करके दे दिया, खा लिए। एक गौरी ने भी खाया था। अब हम क्या करते हैं, गौरी का टिफ़िन पैक कर देते हैं, और अब हम साफ़ सफाई करते हैं। सबसे पहले झाड़ू पोछा लगाते हैं, किचन की साफ़ सफाई करते हैं, और आलू बॉयल होने के लिए रखते हैं। पूजा पाठ की तैयारी करते हैं, स्नान ध्यान करते हैं, क्योंकि पतियों जी को भी ऑफिस आज 9 बजे ही जाना है, भागम भाग। तो मैंने यहाँ पे किचन साफ़ करने के बाद, वैसे मैंने कुछ रोटी वगैरह नहीं बनाई थी, लेकिन ब्रेड सेका था, तो फिर भी मैंने सोचा चलो भाई सबसे पहले हम जो है किचन साफ़ कर देते हैं। उसके बाद दूध निकालते हैं, क्योंकि दूध चाय में यूज होगा या फिर कुछ भी बनेगा, दूध का साफ़ सफाई से सही रहेगा। तो मैंने सोचा थोड़े चलते चलते 2 काम और कर लेते हैं। दूध गर्म होने के लिए रख देते हैं, आलू बॉयल होने के लिए रख देते हैं। काहे कि आलू बॉयल हुए रहेंगे तो छील करके इनको फ्राई करने में आसानी होगी। कितनी भी भाग दौड़ करो, अकेले बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो आलू कुकर भर के मैंने रख दिया है। मैंने सोचा बच्चों के लिए भी कुछ इसी में से बना दूंगी, या फिर फ्राई किए आलू बच्चे खाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। व्रत के दिन भले बड़े ही व्रत रहें, लेकिन बच्चे साथ में ही व्रत रहते हैं। तो बस आलू बॉयल होने के लिए रख दिया है, इसका बॉयल होने देते हैं, और फटाफट से एक दूसरे 2-4 काम और घर के निपटाई लेते हैं। उसके बाद मैंने फटाफट से ये वाली साड़ी निकाली है। मैंने कहा चलो भाई आज तो वैसे ऑरेंज कलर की पहनते हैं, लेकिन मैंने ढूंढा ऑरेंज कलर की नहीं मिली, तो मैंने कहा चलो भाई पीला लाल पहन लेते हैं। पीला लाल पूजा में तो सबसे ज़्यादा सही रहता है। उसके बाद बस स्नान करके पूजा स्टार्ट कर दिया है। और मैंने फल फूल ये सब मैंने ला करके दे दिए थे। पतिदेव जी सबसे पहले पूजा किए, चढ़ाए, क्योंकि उनको ज़्यादा जल्दी थी, और मैंने सारी तैयारी पहले से ही कर करके रख दी थी। फूल वूल तो मैंने शाम को जब मैं टहलने जाती हूँ तो आजकल मैं ले आती हूँ। बस केला, सेब और ड्राई फ्रूट आप चाहे जो मतलब और फ्रूट में भी चढ़ा सकते हैं। आजकल तो ज़्यादा यही केला सेब ही आता है मेरे घर में, और यही सब चढ़ा दिया जाता है। तो इनकी पूजा होने के बाद भी मैंने भी अपना दुर्गा चालीसा पढ़ लिया था फटाफट से, और किचन में आ चुकी थी। सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाई थी, और हाँ
जब तक मैंने मतलब इनके पूजा करने के बाद ये पूजा जल्दी कर लिए थे, तो मैंने कहा चलो भाई अब आलू छील दो, छिलका निकाल दो, तो फिर मैं फटाफट से फ्राई कर देती हूँ। तो इन्होंने चाय रख दिया था मेरे पूजा करने टाइम, जब तक मैं पूजा कर रही थी। उसके बाद मैं आ करके आलू में छौंक लगा दी हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे देसी घी डाला है, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है, टमाटर डाला है, और उसके बाद जो मसाला पीस करके रखा था उसको डाल दिया है। आप लोग क्या क्या खाते हो व्रत में? भाई मेरे यहाँ तो ये व्रत में खाया जाता है, मैंने बचपन से ही देखा था ये सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग बहुत कुछ नहीं खाते, कोई तो नमक नहीं खाता, कोई तो टमाटर नहीं खाता, बहुत सारे लोग बीज वाली चीज़ें नहीं खाते हैं। तो वो जिनको नहीं खाना है उन मतलब नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ तो भाई टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, सौंफ, जीरा ये सब खाते हैं। व्रत में भी खाई जाने वाली बहुत सारी चीज़ें आती है, कुट्टू के आटा, सिंघाड़ा का आटा। और आलू ऐसे देखिए कैसे पद्देव जी कट किए हैं इसमें से जैसे वो कट किए थे वैसे मैंने फ्राई कर दिए। तो आलू डाल करके इसमें धनिया की पत्ती भी नहीं डाले, जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी जल्दी थी, लेट हो ही जाता है, कितने सारे काम होते हैं करते करते कुछ ना कुछ। और मूंगफली मैंने रात को ही भून लिया था, तो फटाफट से थाली लगाते हैं, पहले इनको देते हैं खाने को। और चाय भी बन चुकी है, तो मैंने कहा चलो चाय भी छान देते हैं, उसके बाद भी हम बैठते हैं खाने के लिए। और चाय देखिए कितनी थोड़ी सी चाय रखें, कहीं इतनी चाय बहुत है, ज़्यादा चाय नहीं पीने चाहिए, ये नुकसान करती है। तो मैंने कहा चलिए भाई थोड़ी सी चाय आपको और दे देते हैं। उसके बाद मैंने सोचा चाय बनी ही है और आलू गरम गरम फ्राई है, तो चलो हम भी इसी टाइम नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि आजकल आलू ना मीठी मीठी आती है, तो ठंडी होने के बाद कम अच्छी लगती है गरम गरम आलू। और सबसे पहले मैंने पानी पिया, प्यास बहुत ज़ोर की लगी थी। किचन में कितने सारे बर्तन अभी पड़े हैं, फैला हुआ है, और किचन सच पूछूं कितना भी मैं समेटती हूँ ना फैला का फैला ही रहता है। उसके बाद मैंने चाय पी लिया था, मूंगफली का दाना खा लिया था, और मतलब आलू खा लिया था। तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना तक तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया मानना दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और सोचा था ना बच्चों के लिए दाल चावल भी बना दूंगी, फिर बाद में मैं आजकल सोचने में बहुत ज़्यादा रह रही हूँ, सोच में ही दाल चावल मेरे खिचड़ी सब पक जा रहा है। फिर मैंने सोचा रोटी बना देती हूँ, क्योंकि बच्चे तो वही खाएंगे जो फलाहार बनेगा। रोटी बनाने के बाद जो किचन का हाल हो जाता है वो बताने लायक नहीं हो जाता, क्योंकि पॉल्यूशन जो जितना ज़्यादा फैल जाता है, जहाँ जहाँ हम हाथ लगाते हैं, गैस को धीमा तेज़ करते हैं ना, सब जगह पॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए रोटी सब लोग नहीं बनाते हैं। हमारे घर में ना बहुत आसान पड़ता है सबको चावल बना लेना, फटाफट से चावल बना लेते हैं, लेकिन रोटी बनाना सबसे टिटिम्मा वाला काम होता है। पूड़ी बना लो ठीक है। और उसके बाद मैं सुबह सुबह तैयार नहीं हुई थी, क्योंकि सबको इतनी ज़्यादा जल्दी थी। मैंने कहा भैया चलो सब खा पी के अपने ड्यूटी चले जाते हैं, तैयार बाद में होते रहेंगे। पूजा भी जल्दी जल्दी मैंने कर ली किसी तरीके से, ऐसे ही होता है पूजा वाले दिन, ऐसे ही हाल होता है जल्दी जल्दी। तो बस फटाफट से मैंने ओठ थोड़े से लाल कर लिए और बस चूड़ियाँ मैचिंग की पहन ली। हालांकि चूड़ियाँ पहनने के बाद काम तो नहीं होते हैं, लाइट भी अभी जाना था। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मुझे अब टाइम वेस्ट नहीं करना, चलो भाई थोड़ी सी लाइट टॉर्च वाली जला लेते हैं, अपना काम कर लेते हैं। जब लाइट आएगी तो आएगी, लाइट का कोई भरोसा नहीं। तो बस बिंदी मैंने लगाई थी, काजल लगा लिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा लिया, चूड़ी पहन ली, और अब बच्चे स्कूल से घर आ चुके हैं। मैंने ये पूजा वाली थाली मतलब धुल करके रख दी, और बच्चे नहा चुके हैं। सुबह भी कभी कभी नहा लेते हैं, आजकल तबीयत नहीं ठीक रही तो मैंने मना कर दिया सुबह नहा के जाने के लिए, वैसे बच्चे नहा के जाते हैं। तो फिर ये प्रसाद मैंने चढ़ाया था, शायद प्रसाद नहीं खाए, बोले बाद में खाएंगे। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो हम 2 दर्जन केला आया था अभी थोड़े दिन पहले, इतने सारे केले का क्या ही करेंगे। हालांकि तबीयत किसी की भी नहीं ठीक है जुकाम की वजह से, लेकिन अब केला आया था तो मैंने कहा चलो इसको बना देते हैं। जुकाम में परहेज हमें बहुत ज़्यादा करना चाहिए, ठंडी चीज़ें, दूध वगैरह, केला तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घर में चीज़ें हो तो फिर परहेज नहीं होता है। मैंने भी खा लिया और उसी की वजह से मुझे लगता है खूब सारा जुकाम हो गया। जैसे मैं इसे पीसने चली, लाइट का झंझट था, लाइट थी ही नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो इसको बाद में करते हैं, देखते हैं। बच्चे हमारे ऐसे ही आलू, रोटी, मूंगफली और सेब खाए, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पद्देव जी आ गए थे बच्चों को लेके, बोले सुबह की चाय जल्दी जल्दी वाली थी, अगर चाय पिला देती तो बहुत अच्छी बात होती। तो मैंने कहा आलू भी आप सुबह नहीं खाए थे, बहुत सारी आलू रखी है,
आलू भी खा लीजिए। उनको बहुत ज़्यादा भूख लगती है भाई, उनसे व्रत नहीं रहा जाता। मेरी तो आदत बन चुकी है, हर मंगलवार हम रहते हैं, हफ्ते में 1 दिन व्रत रहते हैं। वैसे भी कभी कभी 2 दिन पड़ जाता है। इस बार जैसे ये मैंने नवरात्रि का पहला दिन रहा था, उसके बाद दूसरे दिन मंगलवार रहेगा, तो मेरा 2 दिन व्रत हो जाएगा। तो मुझे व्रत में उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन पतिदेव जी कभी कभार व्रत रहते हैं, जैसे ये चढ़ती उतरती, तो उनको थोड़ी सी लगता है व्रत मतलब रहने पर खलता है किसी किसी को। तो बच्चों के लिए मैंने स्मूदी बना दी थी, जब लाइट आ गई थी स्मूदी बना करके उनको दे दिया था। उसके बाद मैं वॉक पे निकल गई थी। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, शाम का नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी स्वस्थ मस्त होंगे। जैसा कि पता ही है, सुबह से व्रत है और जुखाम तो ताबड़तोड़ भाई साहब छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है। और एक हरा भरा पत्ता मैंने तोड़ा है, जिसको नचाते हुए नचौना बनाकर मैं टहलने गई हूँ। कभी कभी मेरी सखी सहेली बहुत देर में जाती हैं और कभी कभी मेरी सखी सहेली जल्दी टहल के चली जाती हैं। तो आज वो लोग टहल के गई, क्योंकि 9 दिन का उनका नवरात्र है, तो अपना पूजा वूजा करेंगी। पूजा तो मुझे भी करनी है, ऐसा नहीं पूजा नहीं करनी है, लेकिन क्या है ना कि अपन जब एक आए हैं तो एक बड़ा वाला चक्कर लगा के ही जाएंगे। अभी टाइम है पूजा करने में, तो फिर चलिए चलते हैं, लगाते हैं। मौसम मस्ताना, देखिए कितना सुंदर लगता है। इधर इतने सारे फूल लगे हैं, इतने सारे फूल लगे हैं, एक फूल इसमें नज़र नहीं आएंगे। आज तो बिल्कुल आपको एक भी फूल नहीं मिलेंगे। ये सारे फूल के पौधे हैं, गजब सुंदर लग रहा है। नए रास्ते चले हम, नई राहें बढ़े हम, नए सपने बुने हम, खटी मीठी बातों पे हंसे हम। आज बड़ी जल्दी टहल के आ गए, अभी उजाला ही है। और आज मैंने सोचा चलो भाई लहसुन और अदरक का थोड़ा सा पेस्ट बना करके रख देते हैं, हमारे खाना बनाने की आसान हो जाएगा। तो इसे ट्राई करते हैं, अगर ये अच्छा रहेगा थोड़ा सा बना करके रख के देखते हैं। अगर अच्छा रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। हालांकि मैंने बनाया था तो आप लोगों के साथ शेयर किया था, 2-3 वीडियो देखने के बाद मैंने ये ट्राई किया है। तो यहाँ पे मैंने अदरक को अच्छे से धुल करके छील करके सुखा लिया था, और इसके बाद ग्राइंडर में डाल करके इसमें नमक डाल करके इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इतनी आसानी से बनता नहीं है इसका पेस्ट, 3 बार 4 बार चला करके। देखिए अदरक बहुत ज़्यादा दिख रही थी, मैंने सोचा बड़ा वाला डब्बा लेती हूँ, पूरा भर जाएगा, लेकिन पीसने के बाद ज़रा सा हुआ। और इसी जार में मैं लहसुन को भी ले लेती हूँ। अलग अलग अदरक लहसुन का पेस्ट बनाने से ज़्यादा सही रहता है। आपको जितनी क्वांटिटी यूज करनी है उतनी ही अपना आराम से निकाल करके यूज करिए, फिर रख दीजिए। तो सेम तरीके से जैसे मैंने अदरक का पेस्ट बनाया था, उसी तरीके से मैंने लहसुन का भी पेस्ट बना लिया और इसको भी डिब्बे में रख दिया। तो दोनों को मैंने अलग अलग रखा है। जब ज़रूरत लगेगी सब्जी बनाने में तो आप इसका यूज कीजिए। कितने दिन के लिए? मैंने 1 महीने के लिए बनाया है। देखते हैं 1 महीने से भी कम में चलेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा लहसुन अदरक यूज करते हैं ना खाने में। और इसमें मैंने लकड़ी वाले चम्मच लगा दिए हैं 2, ताकि निकालने में आसानी रहे। और बार बार गीले चम्मच जाएंगे ना तो ये ख़राब हो जाएगा। वैसे बहुत सारे लोग साल साल भर के लिए इकट्ठा करके रख लेते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बनाया। अच्छा रहेगा तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और रात का टाइम है, मैंने कहा चलो भाई बाल बना लेते हैं, थोड़ा सा मेकअप हटा लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं।